हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 जुलाई का जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी। महाराजा जो कल्याणमल थे उनके आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने कौन सा ग्रंथ है वो लिखा था, तो राज विनोद ग्रंथ है उसकी रचना की थी भट्ट सदाशिव ने और महाराजा कल्याणमल के कहने पर। अगला जो क्वेश्चन है, हमीर हट के लेखक कौन है। हमीर हट है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, चंद्रशेखर। हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर। अगला जो क्वेश्चन है, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था। कवि जो चंद्रबरदाई हैं उनका अन्य नाम क्या था, पृथ्वी भट्ट। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम पृथ्वी भट्ट था। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। तो गुण भाषा है वह हेमकवि की है, गुण रूपक है वह केशवदास की है, राज रूपक वीरभान और सूरज प्रकाश है वह अभय सिंह की है। तो ये जो मिलान है वो सही है। गुण भाषा हेमकवि, गुण रूपक केशवदास, राज रूपक वीरभान, सूरज प्रकाश अभय सिंह। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है। एक तरफ राजस्थानी पद्य साहित्य है और दूसरी तरफ है काव्य रचना। राजस्थान की जो पद्य साहित्य का प्रकार है वह दिया गया है और एक तरफ काव्य रचना दी गई है। नृत्य संगीत मूलक काव्य है वह चरचरी काव्य रचना है। चरित्र मूलक काव्य है वह हरिपिंगल है और मंगल मूलक काव्य है वह धवल। और 4 नंबर है प्रेम मूलक काव्य वह बिसल देव रासो। तो इनका मिलान है वो पहले से सही है। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत का लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है। तो मारवाड़ री प्रगना के लेखक है वो है मोहनोत नेणसी। सेकंड ग्रेड में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी एफआर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, मोहनोत नेणसी। अगला क्वेश्चन है, काव्य संग्रहण ढाणी का आदमी रचना है तो किसकी है, ये जय सिंह नीरज की है, ढाणी का आदमी। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। श्रीधर है लेखक, उसकी जो ग्रंथ है वह है रणमल छंद। नरपति नालय का ग्रंथ है बिसल देव रासो। नल सिंह का है विजयपाल रासो। बादर का है वीरमायण। वीरमायण ग्रंथ है वो है बादर का। अगला जो क्वेश्चन है, नागौर मेला मुख्यतः किस श्रेणी का जो मेला है, तो पशु मेला है, यानी जो एक सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो नागौर में लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, जड़ूला एक प्रकार का संस्कार है, इसे क्या कहते हैं, इसे जात क्रम बोला जाता है। जड़ूला, बच्चे का जड़ूला उतारा जाता है तो वह भी एक संस्कार है, इसे जात क्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। जसवंत मेला है वह भरतपुर जिले में भरता है। जसवंत पशु मेला है ये, इसका आयोजन राजस्थान के भरतपुर जिले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है। प्रसिद्ध मेला है पुष्कर का, उसका जो आयोजन है वो नवंबर महीने में और कार्तिक में किया जाता है, यानी कार्तिक के अंदर नवंबर महीने में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का संबंध शेखावाटी उत्सव से है। शेखावाटी उत्सव से है नवलगढ़ का संबंध। नवलगढ़ शहर है उसका संबंध शेखावाटी उत्सव से है। अगला जो क्वेश्चन है, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। तो मुकाम जो बीकानेर का क्षेत्र है, जामसर मेला लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। मुकाम में, गांव मुकाम है बीकानेर का और जामेश्वर मेला लगता है वर्ष में 2 बार। अगला क्वेश्चन है, मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। मेड़ता का बलदेव जो पशु मेला है वह चैत्र एकम से पूर्णिमा तक लगता है। चैत्र 1 से लेकर के पूर्णिमा तक मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसके काल में ही कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हो गया था। तो उस टाइम राजा थे माधो सिंह। माधो सिंह के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हो चुका था।
अगला क्वेश्चन है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव है वह राम स्नेही पंथ के द्वारा मनाया जाता है। और फूलडोल मेला है वह होली के पश्चात दूसरे दिन से 5वें दिन यानी चैत्र कृष्ण द्वितीय से चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है फूलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो कपिल मुनि का मेला आपको पता है कोलायत बीकानेर में लगता है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? कोलायत बीकानेर में। अगला जो क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में होता है और ये भगवान शिव को समर्पित मेला है। शिवाड़ के मेले का आयोजन सवाईमाधोपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? राजस्थान में नागौर जिले में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड कृषि पर्यवेक्षक बीएड इन सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस जिले के अंदर है वो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? तो नागौर जिले में। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य है जो किया जाता है? एक नंबर ऑप्शन चरी, बी कच्ची घोड़ी, सी ऑप्शन चंग और डी ऑप्शन गैर नृत्य। जो चरी नृत्य है वह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग है वह कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है तो ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है। छिद्रित छेद किया हुआ मटका होता है जिसमें एक दीपक जलता है गुड़ला नृत्य में। सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है एक तरफ नृत्य के प्रकार दिए गए हैं दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिए गए हैं। कौन सा नृत्य किस प्रकार का है और किस स्थान से संबंधित है? ढोल नृत्य है वो जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और राई नृत्य है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। 2 बार रिपीट करने से लगभग आपको याद हो जाता है कि ढोल नृत्य है वो जालोर का है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का है और राई नृत्य है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? इनमें से एक असत्य कथन हमें बताना है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ये सही है, गिद्दड़ नृत्य सिर्फ शेखावटी में किया जाता है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, ये भी सत्य है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ये गलत है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है। 13 ताली नृत्य कमर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सत्य है। कमर जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, तो सी ऑप्शन इसका सत्य है। राई और बुढ़िया गौरी लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं। गौरी लोकनाट्य को मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है तथा भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो तत्ववाद्य नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है जंतर, बी ऑप्शन है रवाज, सी ऑप्शन है चौतारा और डी ऑप्शन है सतारा। सतारा है वह एक तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, सतारा एक सुधीर वाद्य यंत्र है। सतारा एक सुधीर वाद्य यंत्र है, न कि एक तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र में जंतर आता है, रवाज आता है, चौतारा आता है, लेकिन सतारा नहीं आता है। सतारा सुधीर वाद्य यंत्र है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।